कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं ट्वेल्थ मैथ्स का चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमको कैसा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 4 हमको कुछ ऐसा दिया हुआ है। सो दैट द रिलेशन आर इन द आर, यानी कि रिलेशन किस में दिया हुआ है, रियल नंबर के लिए दिया हुआ है। डिफाइनस उसके लिए रिलेशन दिया हुआ है आर इज इक्वल टू ए बी, जहां पे कंडीशन क्या है कि ए लेस देन और इक्वल टू बी होना चाहिए। लेस देन हो या फिर इक्वल टू, दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो हमको प्रूव करना है कि गिवन रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अभी रिफ्लेक्सिव कंडीशन हमको पता होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव मतलब जैसा नाम वैसा ही काम, यानी कि ए का खुद के ही साथ रिफ्लेक्शन, यानी कि बी की जगह पे क्या आएगा, ए ही आएगा, यानी कि ए ए। अभी देखिए कंडीशन क्या है, ए लेस देन और इक्वल टू बी। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए लेस देन और इक्वल टू ए। तो लेकिन यहाँ पे देखिए कि a इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा, a ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो जब भी आपको ऐसा लेस देन और इक्वल टू दिया जाए या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया जाए, तो आपको याद रखना है कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो वो प्रूव किया जाएगा। अब देखते हैं सेकेंड कंडीशन हमारी होती है सिमेट्रिक कंडीशन। सिमेट्रिक कंडीशन हमको पता होनी चाहिए। सिमेट्रिक कंडीशन क्या बोलती है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। मान लीजिए कि ए एंड बी दो एलिमेंट लिए जो बिलोंग्स टू आर है, मतलब कि उसकी कंडीशन क्या होगी, ए लेस देन और इक्वल टू बी होगी। इसका मतलब इसका उल्टा, बी एंड ए लेंगे अगर तो क्या होगा, बी लेस देन और इक्वल टू ए होगा। लेकिन ये देखिए अभी देखने से ही पता चल रहा है कि ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि हमने एक एलिमेंट लिया 1 2, तो इसके लिए तो ये सही है कि 1 लेस देन और इक्वल टू 2 है, यानी कि 2 बड़ा है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा ले 2 and 1, तो 2 लेस देन और इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन क्या है, गलत है। 2 बड़ा है 1 से, इसलिए। तो इससे हम प्रूव करते हैं कि ये जो कंडीशन है वो सिमेट्रिक कंडीशन नहीं देता है। अब आती है ट्रांजिटिव कंडीशन की बारी। ट्रांजिटिव कंडीशन पता होनी चाहिए कि वो क्या होती है। ट्रांजिटिव कंडीशन ऐसा बोलती है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है, तो ए रिलेटेड टू सी भी होना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए दो एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू हमने आर लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ए लेस देन और इक्वल टू बी मिले। उसी तरह से दूसरा एलिमेंट बी एंड सी लिया, बिलोंग्स टू आर, जिसका मतलब ये हुआ कि बी लेस देन और इक्वल टू सी मिलेगा। ए अगर बी से छोटा है, बी अगर सी से छोटा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी ऑटोमेटिकली क्या होगा, बी ए सी से छोटा ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड सी ऑल्सो बिलोंग्स टू कहाँ पे मिलेगा, आर में हमको मिलेगा। यानी कि ए ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू क्या मिलेगा, सी मिलेगा। क्यों? क्योंकि ए अगर बी से छोटा है, बी अगर सी से छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए ऑटोमेटिकली सी से क्या होगा, छोटा ही होगा। एग्जाम्पल लेना है तो ले लेते हैं। 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 लिख सकते हैं ऐसा कि 1 लेस देन और इक्वल टू 2। उसी तरह से दूसरा 2 3 लेते हैं बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये 2 लेस देन और इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली 1 and 3 बिलोंग्स टू आर होगा है, क्योंकि हम ऐसा लिख सकते हैं 1 लेस देन और इक्वल टू 3। सही है, यानी कि ट्रांजिटिव कंडीशन यहाँ पे प्रूव होती
है, जो कि हमको प्रूव करना था। रिफ्लेक्सिव प्रूव करना था, वो कर लिया। ट्रांजिटिव प्रूव करना था, वो कर लिया। देखिए, रिफ्लेक्सिव में इक्वल टू कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ट्रांजिटिव में लेस देन कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, लेस देन हो या फिर इक्वल टू, तो चलता